और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि भोपाल में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक होनी है और ये विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में यहाँ चर्चा होगी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव विशेष रूप से यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय यहाँ उपस्थित रहेंगे। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, आज की इस बैठक के बारे में क्या डिटेल्स मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आशीष, बेहद महत्वपूर्ण ये बीजेपी की बैठक है। सुबह 11 बजे बैठक जो है वो भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में शुरू होगी और इसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रदेश के भी और राष्ट्रीय स्तर के भी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीते चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हों, प्रदेश के प्रभारी हों या अन्य नेता हों। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बैठक में शामिल होंगे। जो मंत्री हैं सरकार के, वो इस पूरी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और बीते 2 चुनावों में लगातार बीजेपी ने जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया है, चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा में क्लीन स्वीप की बात हो, इस पूरे प्रदर्शन को आगे भी कैसे जारी रखा जाए, सरकार की जो नीतियां हैं उसे संगठन के माध्यम से कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, बीजेपी की वो विचारधारा है उसको और किस तरह से मजबूत करने का, उसको किस तरीके से प्रमोट करने का काम किया जा सके, इन तमाम बातों को लेकर रणनीति बनेगी। और आने वाले समय में अमरवाड़ा में उपचुनाव होने हैं, इसके अलावा 3 और उपचुनाव होंगे जिसमें बुधनी, विजयपुर और बीना की सीट जो है वो शामिल है। तो एक एजेंडा ये भी रहने वाला है कि इन उपचुनावों में भी कैसे इन सफलताओं को दोहराया जाए ताकि जो बीजेपी का विजय अभियान है वो लगातार जारी रहे। और संगठन और सत्ता के बीच समन्वय बनाना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 सीटें लोकसभा की मिली, यानी कि 29 सांसद अब बीजेपी के हैं मध्य प्रदेश से। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वहां पर भी बीजेपी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, सरकार में आई थी और सत्ता का चेहरा जो है वो बदला गया था। अमरवाड़ा का ये उपचुनाव भी इससे जुड़ा रहेगा कहीं ना कहीं, जो साख का विषय है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लिए हो या बीजेपी के लिए हो। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में और क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ वासु, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे लेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। अगली खबर भोपाल से ही है, जहां पर आज कांग्रेस भी एक बड़ी बैठक करने वाली है। प्रदेश प्रभारी इसमें शामिल होंगे और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे जितेंद्र सिंह। आज अलग अलग कमिटीज की बैठक ली जानी है। पार्टी को मजबूत करने के संबंध में मंथन किया जाएगा। आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और आंदोलन होगा ये किस संबंध में और क्या इस आंदोलन की रूपरेखा है और इस बैठक में क्या विषय शामिल किए जा सकते हैं। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की इस बड़ी बैठक में, जिसमें जितेंद्र सिंह पदाधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। और वासु के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, ये किस आंदोलन की तैयारी करने वाली है कांग्रेस और आज की बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए अगर कांग्रेस के नेताओं की माने तो उनका ये कहना है कि आने वाले 4 साल भले ही चुनाव नहीं है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे और दमखम के साथ सरकार को घेरने का काम करेंगे। अभी कांग्रेस के पास सबसे बड़ा एजेंडा आंदोलन को लेकर यही है कि बीजेपी ने कहा था 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है। 3100 रुपए धान के मिलेंगे, 27 रुपए गेहूं के मिलेंगे, वचन पत्र में ये वादे थे, वो नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो लाडली बहना योजना की राशि को लगातार बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन वो 1250 रुपए पर अटकी हुई है। 5 तारीख को जो किस्त आई थी वो भी 1250 रुपए की आई। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी ने लगातार जनता के साथ छल करने का काम किया है, धोखा करने का काम किया है, झूठ बोल के सरकार बना ली है और वचन पत्र में जो कहा था वो कर नहीं रही है। तो इसको लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतरने की बात कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस का एक अलग एजेंडा बैठक का ये भी है कि पार्टी को मजबूत किया जाए, जो पार्टी की विचारधारा है उसको घर घर प्रमोट किया जाए और ऐसी शर्मनाक हार का सामना भविष्य के चुनावों में कांग्रेस को ना करना पड़े, उसके लिए जद्दोजहद की जाए, उसके लिए मेहनत की जाए। इसलिए लगातार ये बैठकें चल रही हैं। कल भी बैठकें हुई थी, हारे प्रत्याशियों को बुलाया गया था, जिनको 8-10 पॉइंट का एक फॉर्म दिया गया था जिसमें विस्तृत रूप से जानकारी मांगी गई थी कि क्यों हारे, कैसे हारे, जिला संगठन की क्या भूमिका रही, वहां पे पदाधिकारियों की क्या भूमिका रही, किसने काम किया, किसने काम नहीं किया, मोर्चा संगठनों की क्या कुछ भूमिका रही। तो अब जो पार्टियों के को फीडबैक दिया गया प्रत्याशियों की तरफ से, उसके आधार पर आज अलग अलग जो कमेटियां हैं, चाहे पॉलिटिकल अफेयर की कमेटी हो या चुनाव प्रचार की
की कमेटी जो बनाई गई थी, और तमाम इस तरीके की जो चुनाव के दौरान कमेटियां बनाई जाती हैं, उनकी एक बैठक प्रभारी लेंगे और उसके बाद देखना होगा कि कांग्रेस आने वाले समय में सीरियस मूड पर आकर कितना अच्छा काम करती है। जी आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा वासु, फिर लौटेंगे आपके पास जानकारी लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अंबिकापुर से एक बड़ी खबर, जहां मजदूरों के पलायन के मामले में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। दरअसल 12 से ज्यादा महिला मजदूरों को पुलिस ने रोका। नाबालिग स्कूली बच्चे इसमें शामिल हैं और ज्यादा मजदूरी का झांसा देकर इन्हें दूसरे जिलों में ले जाया जा रहा था। मैनपाट से कई मजदूर यहां फंसे हुए हैं, दूसरे राज्यों में जा जाकर फंसे हुए हैं। मैनपाट के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां 12 से ज्यादा महिला मजदूरों को पुलिस ने रोका है। मजदूरों के पलायन पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है और ये मजदूरी ज्यादा का लालच देकर, ज्यादा पैसे मिलेंगे मजदूरी के, सिर्फ इस बात का लालच देकर, चूंकि जिस तरह से, हालांकि अभी इतना रोजगार के अवसर यहां नहीं है और ऐसे में परिवार चलाने के लिए, पैसों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से ज्यादा मजदूरी दिए जाने का लालच देकर इन्हें ले जाया जाता। श्रवण महंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। श्रवण, पुलिस की ये विशेष मुहिम है, जो मजदूर दूसरे जिलों में या दूसरे राज्यों में जाकर फंस जाते हैं, उन्हें ऐसा होने से बचाने के लिए ये प्रयास किया गया। बिल्कुल, जिस तरह से मैनपाट में मजदूर पलायन अक्सर हो रहे हैं और इसे रोकने के लिए पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो पुलिस को जाना पड़ रहा है मैनपाट से अन्य राज्य में मजदूरों को लेने के लिए, वहां मजदूरों को बंधक बना लिया जा रहा है। और ऐसी शिकायत मिलने के बाद जब बीते दिनों जब मैनपाट पुलिस को सूचना मिली कि कुछ महिलाओं को भी मजदूरी के लिए बाहर लेके जाया जा रहा है, तो पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर श्रवण, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब ऐसे में तो जो सच में काम करना चाहते हैं या काम करने जिनको आवश्यकता है, उन्हें भी पुलिस रोकेगी। इसका कोई विशेष कारण है? कोई लोग ऐसे हैं जो बहला फुसला कर ले जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, या कोई भी नहीं जाएगा अब ऐसे? देखिए, ये एक विशेष समस्या है, क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं कि अगर इस तरह से अगर पुलिस किसी को भी काम करने से रोकेगी तो एक बड़ी समस्या है। हम लोगों ने अक्सर खबर दिखाया है और ये पुलिस को बताया है कि उन एजेंटों पर कार्रवाई कीजिए जो उनको भला फुसला करके बाहर लेके जाते हैं, लेकिन पुलिस उन एजेंटों पर ऐसे लोगों को चिन्हित करना जरूरी है। अब ऐसे में तो कोई व्यक्ति जिसे घर में परिवार में रुपयों की आवश्यकता है, अगर उसकी जरूरत यहाँ अंबिकापुर में पूरी नहीं हो रही तो दूसरे जिले में भी जाएगा, दूसरे राज्य में जाएगा, दूसरे देश में जाएगा। तो ऐसे में पुलिस को थोड़े फिल्टर लगाने होंगे, और वो फिल्टर क्या है ये आप जानकारी जुटाइएगा, फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया श्रवण। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, खबरें लगातार आगे भी जा रही है, चल लौटते हैं।